हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखा बंधन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये देवघर की मार्केट है। यहाँ पेड़े आप देख रहे हो बना रहे हैं। तो आज मैं आपको श्रावणी मेला में लेके जाऊंगी, जो यहाँ पे हर साल सावन में ये मेले लगते हैं। और आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सूर्य भगवान जी के लिए बनाया गया था ये, और ये यहाँ पे कांवरिया लोगों के लिए बनाया गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत से मतलब मैं नज़ारे आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मंदिर की यहाँ पे बनाई गई थी, जो वैद्यनाथ धाम में जो मंदिर है ना शिव पार्वती की, तो वो मंदिर है। तो कैसे एक दूसरे से जोड़ा हुआ गया था, तो वो मैं दिखा रही थी। आगे आप जैसे ऐसे चलते जाओगे, मतलब मेरी ये फ़र्स्ट टाइम थी जो मैंने ये मेले को अटेंड किया था। तो सीरियसली मैं बता रही हूँ गाइस, इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत से सजाया गया था इस पूरे मेले को। और यहाँ पे समझो कि छोटे से देवघर को मतलब पूरे तरीके से सिमट गया था यहाँ पे। और मतलब जो पूरे देवघर को अच्छी तरीके से जानना चाहते थे, तो उन्होंने उस मेले में देखा। अब ये मेले शायद है या नहीं, मुझे उतनी ख़ास तरीके से पता नहीं है। मुझे मैं जब तीसरे हफ्ते की चल रही थी, मतलब तीसरा जब सावन था, तब मैं गई थी। जो तीसरा सोमवार होता है, मैं उस दिन गई थी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से स्टैचूज़ बनाई गई है। तो यहाँ पे पंडित हैं और लोग कुछ यहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे कुछ कांवरिया जो होते हैं वो किस तरीके से स्नान करते हैं। और फिर स्नान करने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं, जो कैसे उन लोग स्नान करने के बाद जल लेते हैं, गंगा जल वहाँ पे, और जो जल लेके वो जहाँ पे शिव जी को चढ़ाना होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है यहाँ से स्टार्ट दिखाया जा रहा था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये ज़रूर दिखाना चाहिए, जो व्यूअर्स मेरे बहुत दूर दूर के, जो देवघर के स्पेशली नहीं है, तो उनके लिए बहुत बहुत ही अच्छा नज़ारा होता। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से वो अपने आप को क्षमा मांग रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्षमा मांग रहे हैं कुछ भी गलतियों के लिए। तो आप देखो इस तरीके से स्टैचूज़ बनाई गई है। कुछ कांवरिया मतलब कांवर लगाए हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे जैसे जब कोई थक जाते हैं ना, तो कैसे कोई विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और जो अपनी जो साथ में आते हैं, वो कैसे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के या फिर अपने घर वाले जो बहुत ज़्यादा ही थक जाए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है पैरों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जल लेके शिव जी के तक पहुँचने तक। तो ये वो था कलकतिया। यहाँ पे बहुत सारे नाम वगैरह बैनर लगी हुई थी। यहाँ पे कैसे विश्राम करते हैं कुछ लोग जो थक जाते हैं। तो यहाँ पे देखो धर्मशाला बनाया गया है, कांवरिया धर्मशाला। तो हर एक जो छोटी छोटी मतलब कि स्पेस में जो जो चीज़ों के लिए बनाया गया था, तो वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब डिफ़ाइन किया गया है। तो आप को देख के इतनी खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितनी मतलब बहुत खुशी मिल रही थी। तो यहाँ पे देखो कैसे कांवड़ लेके जा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, जब यहाँ पे सावन में जब कांवरिया लोग आते हैं, साथ में बहुत से बच्चे भी आते हैं इंटरेस्ट लेके कि मुझे भी कांवड़ लेके शिव जी को जल चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो कैसे विश्राम के लिए किस तरीके से बनाया गया था। कुछ लोग कैसे कांवड़ लेके जाते हैं, और स्टैचू तो मतलब लग रही थी कि रियल है, और अभी वो बाहर आ जाएंगी, अभी आपसे कुछ बोल पड़ेंगी। तो हर एक स्टैचू में बस ऐसा लग रहा था ना कि जान डाल दो और ये रियल में एकदम आपके सामने आ जाएंगी। तो कैसे यहाँ पे पंडित जी से कुछ लोग बात करते हैं क्या करना है, कुछ लोग जो नए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी कि सावन के टाइम पे क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही थी। और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे स्नान करने को दिखाया गया है कि किस तरीके से स्नान किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये गंगा धाम है, देखो बोर्ड में भी लिखा गया होगा, आप अपने लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, ग्रीन लाइट जिधर जल रही है। तो ये गंगा धाम है, और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ आप लोगों को लेकर। बहुत बड़े से प्लेस में मैं बनाया गया था, बहुत बड़ी सी एरिया में ये बनाया गया था। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे नाग देवता को दिखाया गया है, उनकी कुछ चरण पादुका भी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये मैं फिंगर से दिखाई थी, चरण पादुका रखी हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बीएड कॉलेज का भी बनाया गया था थर्माकोल से। तो ये भी आप लोग देख सकते हो।
तो गाइस जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा मैं जब देख रही थी उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये नंदन पहाड़ है। आई थिंक कि जो भी देवघर आए होंगे नंदन पहाड़ से तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, क्योंकि नंदन पहाड़ बहुत ज़्यादा फेमस है देवघर में। और यहाँ पे एक बहुत सी यूनिक सी चीज़ देखने को मिली जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब लाइट से कैसे लाइट अपना इम्पैक्ट डाल रही है, किस तरीके से शिव जी की मतलब कि उनकी छवि बन जा रही है सिर्फ लाइट से। तो आप देखना, ये बहुत ही खूबसूरत था और ये रियल में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था। तो देखो जैसे जैसे लाइट्स मतलब लाइट्स की वजह से उनकी अलग अलग ही छवि दिख रही थी। और फिर मैं आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पे माउंटेन्स को दिखाया गया, पहाड़ को दिखाया गया है। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, पिक्स ले रहे थे। और वहाँ पे जो आप देख रहे हो वहाँ पे स्टेज में फंक्शंस हो रही थी, कुछ सिंगर्स आए थे, कुछ वहाँ पे आपके एक्ट भी हुए थे। और आगे आप देखना एक बहुत ही प्यारा एक्ट किया गया था। तो उस एक्टर के साथ वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी छोटी सी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बहुत कोई इम्पोर्टेंट होता है, हर कोई इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी अच्छी इवेंट में जाते हो, परफॉर्म करते हो, तो उस टाइम पे आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन कहलाते हो। देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही हूँ शिव जी पार्वती जी की मंदिर जो देवैजनाथ धाम में कैसे एक दूसरे को जोड़ती है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो छोटी छोटी सी मंदिर बनाई हुई थी। और आपने उधर देखा था ना, नंदी जी की भी मूर्ति बनाई थी, बड़ी सी नंदी जी की मूर्ति थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी मंदिर बनाई गई थी, कैसे पूजा करते हैं। तो इतना प्यारा था गाइस। कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो सावन के टाइम पे ज़रूर देवघर आएँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ये देख रही हूँ और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। छोटी छोटी मंदिर बनाए गए थे। यहाँ रावणेश्वर की मंदिर बनाई गई थी रावण जी के लिए। तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मैंने जितना नॉलेज वहाँ से लिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से छोटे से प्लेस में यहाँ पे भी छोटी छोटी मंदिर बनाई गई थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं खुद को भी दिखा दूँ। पता चला कि वीडियो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन बना रहे हैं। और मैं जस्ट बहुत ज़्यादा थकी हुई सी थी, क्योंकि मैं जस्ट अपने स्कूल से आई और पीछे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है और मैं पिक्स ले रही थी, वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे देखो हर एक छोटी छोटी जगहों पे शिव जी की फ़ोटोज़ रखी हुई थी। और यहाँ पे एक सिंगर है जो गाना गा रही थी, काफ़ी उम्दा गाना गा रही थी वो। और सीरियसली मतलब उन्होंने पूरे समा को बांध दिया था, बहुत ही अच्छी आवाज़ थी उनकी। और इस तरीके से देखो आप, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा था गाइस। और यहाँ पे मेरी बेबी को मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली, जो बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पे आके, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने भी फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और वो बहुत ज़्यादा शी वाज़ सो हैप्पी। तो बस अपने पापा को वो डांस दिखाए थे, क्योंकि वो जो सिंगर गाना गा रही थी तो उसने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया था उसने। हाँ, और उसके बाद जब उसके पापा ने उससे कहा कि चलो अब हमें खाना है, कुछ बाहर में क्या क्या खाओगे, तो उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि अभी इसके ख़त्म होने के बाद हम फिर कुछ खाने को बाहर जाएंगे। और यहाँ पे देखो त्रिशूल की बनाई गई है और शिवलिंग की छोटी छोटी प्रतिमा बनाई हुई है। तो इस तरीके से कांवरिया कैसे जाते हैं, तो जो लोग कांवर लेके गए और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांवर लेके शिवजी तक पहुंचा जाता है जल ढालने को। तो देखो मैं फिंगर से दिखा रही हूँ। तो रियल में यहाँ पे नहीं था, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी गई थी कांवरिया की। और यहाँ पे सूर्य भगवान जी को दिखाया जा रहा था। और ये लास्ट था, बस ये मैं बाहर आ गई थी, वहाँ से मैं बाहर आ गई थी। और ये एग्ज़िट था, एंट्री प्लेस मैं दिखा नहीं पाई, एंट्रेंस कैसे हुई थी मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो वो मौका मिलेगा तो शायद मैंने आगे दिखाया है, तो आप लोग देखना। बहुत बड़े से प्लेस में यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे दर्शाया था। यहाँ पे आप देखो श्रावणी मेला लिखा हुआ भी है, झारखंड टूरिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो
बहुत ज़्यादा प्यारा था। और खाने की कुछ स्टॉल्स लगी हुई थी, कुछ होता है ना सामान, चूड़ियाँ वगैरह थी, कुछ कपड़े भी थे। तो यहाँ पे मेरी बेबी अपने पापा की पिक्स ले रही है, क्योंकि मैं वीडियो बनाई थी तो उसने बोला कि नहीं मुझे भी पापा की पिक्स लेनी है। तो वो वहाँ पे अपने पापा की पिक लेने लगी। और यहाँ पे देखो वो एक्टर है जिन्होंने परफॉर्म किया था, और शी वॉज सो ब्यूटीफुल, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्ट की थी। और यहाँ पे हम लोग अपने हस्बैंड को पटा रहे थे कि चलो अब कुछ खाना खाने को चलना चाहिए। और मुझे और मेरी बेटी को आइसक्रीम खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन हम दोनों की हालत बहुत ख़राब थी सर्दी से। और ये एंट्रेंस था गाइस श्रावणी मेला। तो ये मैं दिखा रही क्योंकि एग्ज़िट थे, उधर से जा सकते थे आप, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशली एंट्रेंस वाली एरिया भी आपको दिखा दी। तो ये श्रावणी मेला है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।